एक नीचे करीब कुल 5 तहखाने, 1 2 3 यानी 5 है। तो पक्का तो नहीं कह सकते, पर ऐसा लगता है कि उसके आगे हो सकता है, संभावित है कि सुरंग हो सकती है। मेरा क्या, सबका सभी जो सदस्य थे हिंदू पक्ष के और जो इंडिपेंडेंट थे, उनका अनुमान है कुछ, इसमें लगता है कुछ है। ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे तक पहुंच गया कोर्ट कमिश्नर का कैमरा, या अभी कुछ बाकी है? आज यानी कि रविवार को तहखानों के तह में क्या दिखा? वीडियोग्राफी के दौरान जो टीम अंदर गई थी उसने क्या देखा? इस रिपोर्ट में हम कोई भी दावा नहीं कर रहे हैं। जो टीम अंदर गई थी उसमें हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन भी शामिल थे। हरिशंकर जैन ने हमें बताया कि 5वें तहखाने में एक सुरंग हो सकती है। एक नीचे करीब कुल 5 तहखाने, 1 2 3 यानी 5 है। तो 5वां तहखाना भी खुल गया था, उसकी भी वीडियोग्राफी हुई। जो 5वां तहखाना है उसमें थोड़ा आगे चलने पर एक दीवार खड़ी है। तो पक्का तो नहीं कह सकते, पर ऐसा लगता है कि उसके आगे हो सकता है, संभावित है कि सुरंग हो सकती है। पर ये तो जांच का विषय है, आगे मालूम पड़ेगा। तो फिलहाल तहखाने की भी आज हम लोगों ने पूरी की। हरिशंकर जैन ने कहा कि तहखाने के अंदर पानी का स्रोत हो सकता है, वहाँ दलदल भी है। हमने उनको पूछा कि सुरंग का निकास किस दिशा में हो सकता है। देखिए, सब अंदाज है, इसका कोई सबूत नहीं हमारे पास। पर जिस ढंग से उस कमरे की स्थिति है, थोड़ा गीला है, दीवार खड़ी है, उसमें ऐसा लगता है कुछ दलदल सा है और अंदर सुरंग की टाइप हमें लगता है। मेरा क्या, सबका सभी जो सदस्य थे हिंदू पक्ष के और जो इंडिपेंडेंट थे, उनका अनुमान है कुछ, इसमें लगता है कुछ है। परंतु अभी उसका पूरा खुदाई या छानबीन नहीं हो पाई कि कोर्ट के आदेश के तहत हमको, इन लोगों को पावर नहीं है कि इस स्तर पर उसको किसी प्रकार से संपत्ति को छेड़े। हरिशंकर जैन ने कहा कि पहले ऐसी परंपरा थी कि लोग सुरंग के रास्ते गंगा नहाने जाते थे और फिर वापस उसी सुरंग से लौटकर महादेव के दर्शन करते थे। जब हमने उनसे 1-2 सवाल और किए तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अनुमान है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। हमने हरिशंकर जैन से पूछा कि जो आप लोग दावा कर रहे थे वीडियोग्राफी के बाद, उसका क्या हुआ? एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्रेयर में जिस तरह की बातें लिखी गई हैं कि वहाँ भगवान के भग्नावशेष हैं, शिवलिंग हैं, ये सब हैं, 2 दिन से आप लोग देख रहे हैं, आपको लगता है कि प्रेयर में जिन बातों का आप लोगों ने उल्लेख किया है वो सारी बातें हैं वहाँ पे? मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा दावा इससे मजबूत हुआ है, एक पैसा कमज़ोर नहीं हुआ है, मजबूत हुआ है। और परिणाम जो आएंगे वो उत्साहवर्धक ही होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज ही पूरा हो जाना था, लेकिन सर्वे के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि काम रोकना पड़ा। जब तक सफाई कर्मियों को अंदर बुलाते और सफाई का काम शुरू हो पाता, तब तक 12 बज चुके थे, इसलिए सर्वे को रोक दिया गया। ज्ञानवापी परिसर में आज भी वीडियोग्राफी का काम जारी रहा। 12 बजे तक वीडियोग्राफी का काम हुआ, लेकिन इस बीच एक घटना कुछ ऐसी हुई कि जिस तहखाने की बात की जा रही थी, उस तहखाने का जो वीडियोग्राफी किया जा रहा था तो उसमें जल का एक स्रोत निकला और वहाँ पे बांस के बहुत सारे बल्लियाँ थी और जल के स्रोत था। तो उसको साफ़ सफाई कराने का काम शुरू हुआ और ये हुआ कि जब तक उसकी साफ़ सफाई ना की जाए तब तक किसी नतीजे पे ना पहुंचा जाए। ऐसे में उस जो जल स्रोत था उसको हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन वो हट नहीं पाया। दरअसल बताया जा रहा है कि तहखाने में कहीं से पानी आ रहा है। अब वो पानी कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, इस पर कोई अंतिम राय नहीं बन पाई। इसलिए कोशिश ये की गई साफ कर्मियों को बुला के उसको साफ करने की कोशिश की जाए, लेकिन जब वो साफ नहीं हुई तो पता चला कि तब तक 12 बजे का वक्त हो गया था। अब ये कहा गया कि कल जो है दोबारा से इसको साफ किया जाएगा और कोशिश की जाएगी उसके बाद वीडियोग्राफी का काम किया जाए। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9।